हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा जल्दी कर देना। 1 मिनट। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ तो पहुंच गया। थैंक यू। थैंक यू। आप मेरी कितनी फिक्र करते हो। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं। बीच रास्ते में बावरी जी का फोन आ गया तो तू काम वाम भूल के ओ करके प्रेम के डकर खाने बैठ जाएगा। बोलिए क्या काम था। हाँ देख, मैंने फोन इसलिए किया, ये बबीता जी का फोन तो किसी जानकार कारीगर के पास ही लेके गया है ना। हाँ क्यों। अरे भाई उसमें उनका वो सब पर्सनल डाटा है ना, क्या किसी अनजान कारीगर ने वो रिपेयरिंग किया और कहीं गलती से उससे वो डाटा सब उड़ गया, तो मुझे बबीता जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा भाई। बबीता जी के मोबाइल के डेटा को कुछ नहीं होगा। ठीक, तो जब तक फोन रेडी नहीं होता तो वहीं रहना भाई, कहीं आड़ा उड़ा घूमने मत चला जाना। नहीं सेठ जी। हाँ बोल टप्पू। हाँ पापा, हम लोग दादाजी के दोस्त के घर पूजा में पहुंच गए। अच्छा, बापूजी ने बोला ना तुझे मुझे फोन करने के लिए। हाँ पापा, आपको कैसे पता? क्योंकि तुझे तो आदत ही नहीं है ना बेटा ऐसे कहीं पहुंच के फोन करने की। तू अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता है तो वहाँ पहुंच के आज तक कभी फोन किया मुझे? पापा मैं क्लब हाउस से क्या फोन करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ जा जाके क्लब हाउस तो जाता हूँ। अच्छा, तेरा वो पार्सल आ गया भिड़े अंकल के घर पे? अरे वाह, इतनी जल्दी पार्सल पहुंच गया? अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुझसे, पार्सल आ गया कि नहीं? ओह अच्छा, पता नहीं पापा, लेकिन पहुंच जाएगा। हाँ तो फोन करके पूछ तो सही भिड़े अंकल को। नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने भिड़े अंकल और सोनू को बोल दिया है कि पार्सल मिलते ही मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे। ठीक, चल। अच्छा पापा, आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई? तू क्यों पूछ रहा है, तुझे क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे दादाजी ने बोला था आपसे पूछने के लिए। बापूजी को बोलना पापा रात को घर पे आके सब विस्तार से बताएंगे, ठीक है? ठीक है पापा, ओके। ये कॉन्ट्रैक्टर ने तो उपाधि कर दी, पूरा मूड ऑफ कर दिया। ये सब में चलो एक बात तो अच्छी हुई, बबीता जी की सेवा करने का मौका मिला। मुझे लगता है आधा दिन जो है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से बिगड़ा है, बाकी का आधा दिन बबीता जी की वजह से अच्छा जाएगा। मंगेश भाई, यही है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी। यही रहता है जेठालाल। हाँ तो फिर रुकेगा ही कोई रघु भाई, पूरे 2 लाख रुपए निकालने जेठालाल से। हाँ, 2 लाख रुपए निकालने जाएंगे कैसे? तो एक काम करता हूँ रघु भाई, आप लोग दोनों इधर रुको, मैं जरा पता करके आता हूँ कि ये जेठालाल रहता कहाँ है। जी आपको क्या चाहिए? आधा लीटर दूध। एक सेकेंड सर, 1 सेकेंड। ये लीजिए। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड ये लीजिए। हाँ, आपको क्या चाहिए? साबुन देना। भाई साहब। 1 मिनट। हाँ, वो साबुन देना। साबुन। हाँ भाई साहब। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? जेठालाल। कितना किलो? हैं? सॉरी, आपको जेठा भाई के यहाँ जाना है? हाँ। ये डिलीवरी वाला लगता है, जो जेठा भाई के घर पे टप्पू का सामान देने के लिए आया है। इसे भिड़े भाई के यहाँ भेजता हूँ। एक काम कीजिए, यहाँ से कंपाउंड में जाओगे तो सामने ए विंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फ्लैट नंबर 104। ठीक है। ओके बाय। एक मिनट। पता चला कहाँ रहता है जेठालाल? ए विंग 104, पहला माला। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, वो जो टप्पू ने जो ऑनलाइन सामान मंगाया था ना, वो आ गया है। अच्छा, वो आदमी को मैंने आपके घर पे भेजा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ ओके भिड़े भाई। अरे माधवी, वो टप्पू का पार्सल आया है, तो जरा आते हुए बेडरूम से वो पैसे लेते हुए आना। आज कुछ भी हो जाए रघु भाई, पैसा लेकर ही निकलना है। और मेरे भी राइट हैंड में ना बड़ी डिलीवरी है, या तो इसमें आज पैसा आएगा या किसी के गाल पे जाएगा। चलो रघु भाई। चाय की पत्ती। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए भैया, पैसे ले जाइए। ये लोग आते ही होंगे, अभी तक पैसे लेके क्यों नहीं आई? माधवी, ओ माधवी। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकते? मुझे 2 ही हाथ है, किचन में काम चल रहा है मेरा, आटा गूंद रही हूँ, एक साइड कुकर रखा हुआ है।
अब खुद नहीं लेके आ सकते थे? तुम तो अभी अंदर से ही आ रही थी ना, तो तुम्हारे लिए तो ऑन द वे ही था, इसलिए तुमको बोला। ऑन द वे? कसं काय बाय द वे? नमस्ते सेठ, मैं मंगेश, ये रघु विनय। 3 लोग? अलग अलग पार्सल लेके अलग अलग लोग आए लगता है। ओ अच्छा, पैसे रेडी है, आप पार्सल दे दीजिए। कहाँ है पार्सल? कौन सा पार्सल? अरे हम अपने 2 लाख रुपए लेने आए हैं। क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब, वो भी इतना महंगा? भाई जिसका पार्सल उसके पैसे रेडी है, आप पैसे ले लो और पार्सल दे दो। कहाँ है पार्सल? कहाँ है? कौन सा पार्सल? अरे वही जो देने आए हो। अरे हम पार्सल देने नहीं, पैसे लेने आए थे। ये क्या वेगड़ी सिस्टम है? पैसे लेने के लिए कोई और आया है, पार्सल देने के लिए कोई और आएगा। नहीं, ऐसे फालतू सिस्टम नहीं चलेगी। जो पार्सल देगा उसी को पैसे मिलेंगे। तुमने हमें समझ क्या रखा है? डिलीवरी वाले। आप टप्पू का पार्सल देने आए हो ना? अब ये टप्पू कौन है? रघु भाई, ये हमको बातों में घुमा रहा है। लगता है लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा जेठालाल। ओ भाई साहब देखिए, जेठालाल भले ही बेशिस्त है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। बहुत टाइम पास हो गया जेठालाल। और ये मुझे जेठालाल बोल रहा है? हाँ। मैं जेठालाल? हाँ तुम हो जेठालाल, नहीं तो और कौन है? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये एक आदमी का नाम कैसे हो सकता है? तो 3 आदमी का नाम है, आत्माराम, तुकाराम, भिड़े। अरे पहला नाम, फिर फादर का नाम आता है, फिर सरनेम आता है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। यहाँ पे देखो नेम प्लेट लगी हुई है भाई। ओ, पहले टप्पू और फिर अलग अलग लोगों का नाम लेकर कंफ्यूज कर रहा है ये आदमी हमें। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे अरे क्या बार बार जेठालाल जेठालाल बोल रहे हो? मैं बोला ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। अच्छे को पैसे के नाम पर घर और हुलिया बदलते हो देखा है हमने। ये नाम बदलकर उल्लू मत बनाओ हमें। सब्र का बांध टूटा जा रहा है हमारा। पैसे दे दो जेठालाल। अरे देखिए, ये मेरे पति है, सोनू के पापा। देखो भाई, अब एक और नया नाम आ गया, सोनू के बाबा। अब ये सोनू कौन है? अरे सोनू मेरी बेटी, सोनालिका आत्माराम भिड़े मेरी बेटी, ये माधवी आत्माराम भिड़े मेरी पत्नी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। हम लोग यहाँ पे बरसों से रह रहे भाई। माधवी एक काम कर, मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। ये सोसाइटी है ना, गोकुलम सोसाइटी, वहाँ का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं ट्यूशन लेता हूँ। देखो ना, यहाँ पे ये स्टूडेंट की चेयर है, ये ब्लैक बोर्ड है। हम क्यों माने आपकी बात? अरे ये देखो, ये आईडी देखो। हो गया ना यकीन? हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? अरे पैसे ना देना पड़े इसलिए डॉक्यूमेंट्स नकली भी बना सकते हो तुम। अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठाल को वीडियो कॉल करता हूँ, आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। फोन कुटे मजा फोन। अब हम यार 1-2 मिनट। भिड़े का फोन, वो भी वीडियो कॉल? क्या दिखाना चाहता है भाई? बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, तुम जेठालाल ही बोल रहे हो ना? सुबह सुबह क्या पार्टी शार्टी करके बैठा है क्या? अरे तुम सिर्फ अपने मुझसे बोल दो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। अरे क्या भिड़ा साला है इसका है? तूने मुझे वीडियो कॉल किया, मैंने उठाया, तू देख रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ, फिर भी तू बोल रहा है कि अपने मुंह से एक बार बोल दो कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल, एक बार अपने मुंह से बोलने में क्या जाता है कि तुम जेठालाल बोल रहे हो? अरे भाई, काम का टाइम पे क्या टाइम पास कर रहा है भाई? चल फोन रख चल। ए रुको जेठालाल। हाँ बोल। देखा मैंने जैसे बोला वो जेठालाल उसने बोला ना, हाँ बोल। कौन है उधर? किससे बात कर रहा है? वो करना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना। मैं अभी कंफर्म करता हूँ कि ये जेठालाल है। हाँ जेठालाल, यहाँ पे 3 लोग आए मेरे पास। बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी का ऑर्डर लेके आए। उनका कहना है कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। मैं उनको कह चुका हूँ कि मैं नहीं हूँ, वो मान ही नहीं रहे। नहीं उनका फोन दे भाई, फोन दे। हाँ अरे हाँ भाई साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
ये तो हमारे सोसाइटी के वो सेक्रेटरी है, एकम है वो, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, हो गई तसल्ली। हाँ जेठालाल जी, आप अभी के अभी 2 लाख रुपए लेकर इधर आ जाओ। 2 लाख रुपया लेके क्या 2 लाख रुपया लेने? जेठालाल 2 लाख रुपए लेने नहीं, लेके आ जाओ। ये तुम्हारे लेनदार है, इनका कहना है कि तुम्हारे इनके 2 लाख रुपए देने बाकी है। किस बात के? माला क्या है माही? तो माला पण नहीं माहित भाई, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। देखो जेठालाल, ये तुम्हारे दुकान का मामला है, तुम इनसे मिलकर आपस में सुलझा लो। हाँ, अरे तो मैं उनको क्यों मिलूं भाई, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। जेठालाल, अगर तुम हमारे पैसे लेकर यहाँ नहीं आओगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। हाँ तो बैठो, मुझे क्या, बैठो बैठो आराम से बैठो। ठीक है, बैठते हैं। रुको 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 भाई, रुको रुको रुको। अरे ओ जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठा भाई प्लीज आप मिल लीजिए ना इनसे। क्या है, ये 3 अनजान लोग हमारे घर में बैठे रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब चलेगा? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो माधवी भाभी, मैं मिलता हूँ उनसे। जरा फोन दो उनको। हाँ बोलो भाई, पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको किस बात का मुझसे 2 लाख रुपए चाहिए? वो हम आपको मिलकर बताएंगे, पहले आप इधर आइए। नहीं उधर नहीं, आप इधर आओ मुझे मिलने, मेरी दुकान पे आ जाओ। दुकान पे? हाँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो जेठालाल? आज सुबह ही गए थे तुम्हारी दुकान पे, वो तो बंद थी। अरे दुकान पे मतलब, हाँ बराबर, दुकान बंद है। दुकान के पीछे मेरा गोडाउन है, वहाँ बैठा हूँ मैं, वहाँ आ जाओ। ठीक है जेठालाल, हम वहाँ आ रहे हैं, गोडाउन पे ही रहना, और अगर वहाँ नहीं रहे तो हम फिर से यहाँ आ जाएंगे। फोन घ्या ना, फोन घ्या। बोलायचं मला जेठाबाईंशी। ओरडून बोलणं जाते आवाज। अब जेठाबाई इनसे प्लीज मिल लीजिए। हाँ प्लीज। हाँ माधवी भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिलता हूँ इनसे। हाँ मिल रहे हैं आपको। ओ भाई इधर आओ, मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे देखा, ये जेठालाल है और मैं भीड़े हूँ, और मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। होगी ना आपको तसल्ली? अभी कहाँ हुई है? जब उन्हें जाकर मिलेंगे तब होगी तसल्ली। अभी जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ जेठालाल नहीं मिले गोडाउन पे तो फिर से यहीं आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ आएंगे? हाँ, अगर पैसे नहीं मिले तो फिर से आकर घेरेंगे यहीं पे। और तब तक इधर रहेंगे जब तक हमें हमारे 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते। अरे लेकिन आपके 2 लाख से हमारा क्या लेना देना भाई? जिससे लेना देना उसे बात तो हो गई ना आपकी। हाँ चले, अरे ओ जवाब तो दो। ओए ओ, अरे तो कमाल है मानसा। कौन है ये लोग जो मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं? रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है कि मैं उधार लेके भूल जाऊं। अरे पर मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, तो इनसे उधार लूं ही क्यों? माधवी भाभी को तो बोल दिया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मिल लेता हूँ। लेकिन इनको मिल के करूंगा क्या? जेठालाल ये प्रॉब्लम सॉल्व करे तो अच्छा है, वरना ये लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। आप शांत हो जाइए, जेठा भाई हैंडल कर लेंगे अच्छे से। लेकिन सॉलिड कंफ्यूजन हुआ नहीं, ये डिलीवरी वाले थे ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं थे माधवी, ये गड़ा परिवार है ना, हमारी परिवार की कुंडली पे नाक बन के बैठा है। इनके कंफ्यूजन में हमारी बैंड बजती। अरे पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ये जरा अंदर रखो संभाल के, मैं अब्दुल को फोन करता हूँ। अब्दुल भाई ना का? अरे बोलना पड़ेगा ना उसको कि ये पार्सल वाले नहीं थे। बिना पूछताछ के किसी को भी अंदर भेज देता है। बोलो बेटे भाई, टप्पू का पार्सल ले लिया? अरे क्या पार्सल ले लिया अब्दुल? वो पार्सल देने नहीं आए थे, पैसे लेने आए थे, वो भी जबरदस्ती। अरे भिड़े भाई, आप कब से ऐसे लोगों से उधार पैसे लेने लगे? लिए तो लिए, लौटाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं? ओए अब्दुल, क्या बोल रहे हो तुम? मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता। वो जेठालाल से पैसे लेने आए थे। पैसे लेने? अरे टप्पू ने तो कहा था कि वो पार्सल देने आने वाला है। अब्दुल, पहले ये गड़ा परिवार काफी कंफ्यूजन फैला चुका है, तुम कंफ्यूजन मत बढ़ाओ। बस इतना समझ लो कि ये पार्सल वाले नहीं थे। पर हाँ, आइंदा किसी को भी बिना पूछताछ के मेरे पास मत भेजो। सॉरी भिड़े भाई, गलती होगी मुझसे। उन्होंने जेठा भाई का एड्रेस पूछा तो मुझे लगा कि पार्सल वाला होगा, इसलिए मैंने आपके यहाँ भेज दिया। ठीक है, अभी आइंदा से याद रखना, किसी को भी भेजने से पहले ना 10 बार पूछताछ कर लेना, कर लो? हाँ पक्का 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 भिड़े भाई। पक्का यही पार्सल वाला है। एक मिनट। आप डिलीवरी एजेंट हो? हाँ। टप्पू का पार्सल लेके आए हो? नहीं, टप्पू का पार्सल नहीं है। तो किसका है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का पार्सल है। ओह, तो आप टिपेंद्र जेठालाल गड़ा के यहाँ पार्सल देने के लिए जा रहे हो? जी। पक्का? हाँ। टिपेंद्र ने जो ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर किया था वही ना? अरे हाँ सर,
देखिए ना इतना बड़ा बैग लेके आया हूँ, मैं पार्सल वाला ही हूँ। ओके ओके ओके। तो आप ये जो पार्सल है ना, ए विंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाके देख के आइए। अच्छा ठीक है, ए विंग पहला माला ना? यस, पहला माला। ओके थैंक यू। ओके। भिड़े भाई को बता देता हूँ कि पार्सल वाला आ गया। हाँ बोलो अब्दुल। अब भिड़े भाई, वो पार्सल वाला आ गया है, मैंने आपके घर पे भेज दिया है। एक मिनट पक्का पार्सल वाला ही है वो? भिड़े भाई 1000% वो पार्सल वाला ही है। सारी डिटेल पूछने के बाद ही आपके घर पे भेजा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ पार्सल। ओके, दीजिए पार्सल। आप टिपेंद्र गड़ा हैं? नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आपको क्यों दूं? ये पार्सल तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का है। हाँ, लेकिन ये पार्सल मुझे लेना है। दूसरे का पार्सल आपको नहीं दे सकता। अरे भाई, ये पार्सल लेने के लिए मुझे उसने कहा है। उसने? किसने? टप्पू ने। है? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा ने मुझे कहा कि वो घर पे नहीं है तो ये पार्सल मैं कलेक्ट करूं, ठीक है? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता। अगबे, अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना आसान का मुश्किल क्यों कर रहे हो? ये पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। नहीं दे सकता। अरे क्यों? क्योंकि आपके पास पिन नहीं है। कौन सी पिन? वो हर कस्टमर के मोबाइल पर ऑर्डर डिलीवरी का पिन आता है। पिन के बिना ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो पिन मिल जाएगी तो पार्सल दे दोगे ना? नहीं, फिर भी नहीं दूंगा। अरे क्यों? क्योंकि टिपेंद्र सर का मुझे कोई फोन नहीं आया। ये पार्सल आपको देना है। अरे उसी ने मुझे बोला था कि पार्सल कलेक्ट करो और ये पैसे देने के लिए कहा था। ये पैसे भी है मेरे पास। सर वो मुझे खुद फोन करके पिन देंगे तभी ये पार्सल मैं आपको दूंगा। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। कमाल है माधी, आज शिक्षक की बात में कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। साहब, लोग तो अदालत में जज के सामने बिंदास झूठ बोलते हैं, तो आपका भरोसा कैसे करूं? एक काम करो, ये पार्सल वापस लेके जाओ। नहीं चाहिए पार्सल, जाओ। आओ, क्या करता है? एक मिनट। आओ, आप अपनी जिम्मेदारी ली है ना पार्सल लेने की। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ माधवी, ये दे नहीं रहा है ना। ये जिम्मेदारी लेके ना सरदर्द ले लिया है हमने। ये गड़ा परिवार का कोई काम करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ टेंशन ही मिलता है। तुम ये टेंशन लेके जाओ भाई यहाँ से, नहीं चाहिए। बाबा, काय झालं? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अगर बाड़ा ये पार्सल वाला पार्सल नहीं दे रहा है, कह रहा है कि टप्पू को फोन करके पिन मिलेगा तभी देगा। बरोबर बोल रहे हैं आई। हमारे सामान की सेफ्टी के लिए कंपनी की ये पॉलिसी है। भैया, मैं आपकी टप्पू से बात करा दूं, फिर आप पार्सल दे देंगे ना? कौन टप्पू? अरे बोला तो सही आपको, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हाँ, उसको हम प्यार से टप्पू बुलाते हैं। ठीक है, कीजिए अपने प्यार को फोन। हाँ। ये प्यार नहीं है उसका, वो सब उसको प्यार से टप्पू बोलते हैं, सब बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलती। चाहो शांत हो जाए, तू फोन लाओ ना बड़ा। हाँ बोल सोनू। और टप्पू, वो तेरा पार्सल आया है घर पे, उसके लिए पिन चाहिए था। क्या? अरे तेरे मोबाइल पे एक पिन आया होगा, डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए वो पिन चाहिए। अच्छा हाँ, एक मिनट ना सोनू। हाँ सोनू, पिन है 5863। 5863। ओके, पिन करेक्ट है सर। हाँ तो ठीक है, मेरा पार्सल भिड़े अंकल को दे दीजिए। मैं पार्सल दे रहा हूँ मिस्टर तुकाराम जी को। अरे तुकाराम नाम वापस काट लेने मजा। अरे आत्माराम नाम है मजा, आत्माराम। सर, आज के फास्ट जमाने में इतना बड़ा नाम लेने का टाइम किसके पास है? आप भी टप्पू की तरह अपना नाम शॉर्ट कर दो। ए आगाऊ, मना नको शिकू। वे पैसे लो, पार्सल लो और जाओ यहाँ से। हाँ, टप्पू पार्सल मिल गया है तो शाम में मुझसे ले लेना। हाँ ओके। लाई आई, मैं पार्सल अंदर रख के आती हूँ। बाबा आप पैसे दे दो। हाँ, ये लो पैसे। क्या आता चाह पाहिजे? सर, पेपर पर साइन। दिमाग खराब कर दिया सर। क्यों चिड़चिड़ कर रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे चिड़चिड़ ना करूं तो और क्या करूं माधवी? पहले वो 3 लोग आए, यहाँ पे हंगामा किया और चले गए। उसके बाद ये कुरियर वाला। दिमाग तो खराब होगा ही ना। बरोबर है, अभी गए ना वो लोग, अभी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं? टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल आसानी से उनको 2 लाख रुपए दे देगा? दोस्तों, जेठालाल के हाल देखकर मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है। आप ही सोचिए, आपके घर में जबरदस्ती कोई 3 लोग घुस जाएं और आपसे 2 लाख रुपए मांगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे उस वक्त?
और सबसे बड़ी बात ये, कौन है ये 3 लोग और जेठालाल से किस बात के 2 लाख रुपए वसूल करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। और जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है, वैसे ही जेठालाल के साथ भिड़े फंस गया है इस मैटर में भाई। क्योंकि अगर जेठालाल ने पैसे नहीं दिए तो ये भिड़े के घर पे फिर से धावा बोल देंगे। अब सवाल ये, क्या जेठालाल पैसे देगा या भिड़े को भुगतान करना पड़ेगा? अब समझ में नहीं आता कि क्या होगा और ये 3 तिगड़े किस तरह से काम बिगाड़ेंगे। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई, अगर जेठा भाई ने पैसे नहीं दिए और वो लोग सच में यहाँ आ गए तो? अरे ऐसे कैसे आएंगे? अभी जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ ना कि वो लोग यहाँ पे बिल्कुल वापस नहीं आने चाहिए। जेठालाल की वजह से बाकी सब लोग फंसते हैं हमेशा। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, वो लोग आए क्या वहाँ पे? नहीं अभी तक तो नहीं आए। हाँ नहीं, वो अभी आते ही होंगे, यहाँ से निकल चुके हैं वो लोग। तो जरा उनको अच्छे से मिलना। अच्छे से मतलब क्या, उनके गले लग के मिलो क्या? अरे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि वहीं रहना, उनको मिले बगैर कहीं जाना नहीं वहां से। वो लोग धमकी देके गए यहाँ पे कि अगर तुम नहीं मिले तो दोबारा यहीं पे वापस आ जाएंगे वो लोग। आहो स्पीकर पर टाका। हाँ। जेठा भाई, ये लोग हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि कहीं ये लोग वापस आके हमारे घर में कोई हंगामा ना कर दे। अच्छा, वो लोग हंगामा करे ऐसे हैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्या कुछ भी बोल रही हो माधवी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग थे वो जेठालाल। हाँ नहीं नहीं जेठालाल, अरे बहुत अच्छे लोग थे वो, तुम मिल लो उनसे। हाँ। और हाँ सुनो, तुम्हारा वो पार्सल आ चुका है। हाँ? कौन सा पार्सल? अरे वो टप्पू ने जिसके लिए 5000 रुपए दिए थे वो पार्सल। हाँ 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 ठीक है। पर हाँ, मैंने टप्पू को भी बोल दिया कि वो पार्सल आ गया है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जरा उनसे मिलना। अरे हाँ भाई। क्यों, आपने झूठ क्यों बोला उनको? अरे झूठ नहीं बोलता तो जेठालाल उनसे मिलता ही नहीं, तो फिर से यहाँ पे आ जाते। हाँ ये बरोबर है। माधवी भाभी ने बोला हंगामा करे ऐसे हैं, तो मतलब कहीं गुंडे टाइप का तो नहीं है? दादागिरी करके पैसे हटना तो नहीं चाह रहे? वो 3 है और मैं अकेला। क्या करूं? सोडी को बुला लेता हूं। नहीं, सोडी का गुस्सा बहुत खराब है। कहीं इनसे हाथापाई कर बैठा तो 2 लाख बचाने के चक्कर में मेरा यहाँ 25-50 लाख का नुकसान हो जाएगा। इनसे बड़ से नहीं, कड़ से काम लेना होगा। मेहता सबको बुला लेता हूँ। हाँ बस बॉस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, बस पेपर से चेक कर रहा हूँ, खत्म करते ही आता हूँ। हाँ 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 हाँ, मीटिंग याद है ना सर मुझे, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बस पहुँचता। हाँ हाँ जेठालाल, अगर अभी कोई बहुत अर्जेंट ना हो तो बाद में बात करें, मुझे मीटिंग में जाना है, बॉस के साथ मीटिंग है मेरी। नहीं बहुत अर्जेंट है मेहता साहब। क्या है बोलो? अरे वो अपना भिड़े है ना। अरे यार जेठालाल, तुम्हारे और भिड़े के सास बहू के झगड़े निपटाऊंगा मैं इस वक्त। अरे मेहता साहब, मेरा और भिड़े का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, पूरी बात तो सुनिए आप। तो क्या जल्दी बोलो भाई। भिड़े के घर पे कोई 3 लोग भिड़े को जेठालाल समझ के 2 लाख रुपए वसूलने पहुंच गए। तो भिड़े का भी मुझे फोन आया, उसने उन लोगों को कंफर्म करवाया कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल मैं हूँ, वो नहीं है। हाँ तो अभी वो लोग भिड़े के घर से यहाँ आ रहे हैं 2 लाख रुपया मांगने। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? वो जब आए तब 2 लाख दे देना, बात खत्म। अरे क्या 2 लाख दे दो? मैं उनको जानता भी नहीं हूँ मेहता साहब, मैं क्यों दे दूं उनको 2 लाख? अरे तो जेठालाल वो तुमसे 2 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं फिर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग ऐसे ही बेकार में दादागिरी करके फुकट में पैसे हटना चाह रहे हैं? तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? वो क्या है कि वो लोग 3 लोग आ रहे हैं और यहाँ अभी मगन और बाघा भी नहीं है, अकेला हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अगर यहाँ आ जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो जेठालाल, पैनिक मत करो। एक बार जब वो लोग आ जाए तो तुम उनसे आराम से बात करो, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा अगर आप आ जाते तो अच्छा रहता। अरे अगर मैं आ सकता तो क्या मैं इनकार करता? मैं जरूर आ जाता, तुरंत आ जाता। लेकिन मैंने बताया ना बॉस के साथ मेरी अर्जेंट मीटिंग है, अभी जाना है, इसलिए नहीं आ सकता। और तुम वैसे भी थोड़े उन्हें अनजान जगह पे मिल रहे हो, वो तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं, तो घबराने की क्या बात है जेठालाल? वो एरिया तुम्हारा है, वो गोडाउन तुम्हारा है, आसपास के दुकानदार तुम्हें जानते हैं, इतने सालों से तुम वहाँ बिजनेस कर रहे हो, कोई गड़बड़ हो तो दौड़ के बचाओ बचाओ करते हुए बाहर निकल जाना, सब लोग तुम्हें बचाने आ जाएंगे। ओ मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, तुम्हें घबराहट कैसे हो सकती है? तुम्हें कच्ची मारू हो, भूलो मत। हाँ नहीं वो तो है। चलो ठीक है, आना दो उनको, देख लूंगा। ये हुई ना बात, शाबाश। ठीक है रखता हूँ फोन। हाँ जेठालाल, ओके।
तो मजबूत है, आने दो तीनों को। अगर कुछ भी होशियारी की तो बचाओ बचाओ करके वो तीनों भागेंगे। जेठालाल ने बोला था कि दुकान के पीछे गोडाउन है। चलो किसी से जाकर पूछते हैं वहाँ। चल। जेठालाल, तुम ही हो ना जेठालाल? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं है। बस हमारे 2 लाख रुपए दे दो। अरे पर कौन से 2 लाख रुपए भाई? मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं। नहीं। कहीं बाघा ने तो इनसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए? तो बाघा ने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए? कौन बाघा? छोड़ो, कोई नहीं। एक बात बताओ भाई, जब मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए हैं, बाघा ने 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए हैं। अरे ये बाघा है कौन? अरे छोड़ो ना भाई, जब बाघा ने आपसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए है तो क्यों जानना है बाघा कौन है? तो आप बार बार बीच में बाघा का नाम क्यों ले रहे हो? अरे वो मेरी दुकान में काम करे तो उसका नाम तो मैं लूंगा ही ना भाई। अच्छा, तो उसे लोगों से पैसा उधार लेने की आदत है? अरे नहीं भाई, आप बाघा को छोड़ो ना भाई, आप अपने 2 लाख की बात करो ना। वही तो कर रहे थे। लाओ हमारे 2 लाख। अरे पर किस बात के 2 लाख भाई? ना मैंने आपसे उधार लिए है, ना बाघा ने उधार लिए है। अरे फिर से बाघा। चल आप बाघा को भूल जाओ। आप खाली मुझे इतना बताओ कि आप मुझसे 2 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हैं? आपने हमसे सामान लिया उस बात के? मैंने 2 लाख का सामान आपसे लिया है। आप क्या बेचते क्या है? अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछो। कॉन्ट्रैक्टर संतोष? हाँ, आपकी दुकान में काम चल रहा है ना? हाँ। तो हमने अपनी अपनी दुकान से सामान सप्लाई किया है। हाँ। प्लाई, वायर, टाइल, सीमेंट, इन सब के पैसे तो हमें मिले ही नहीं। हाँ। देखो भाई, वो सबके पैसे आपको नहीं मिले तो आप संतोष कॉन्ट्रैक्टर से मांगिए, मुझसे क्यों मांग रहे? मैं उसको पैसा दे चुका हूँ, हमारा हिसाब क्लियर है। हाँ, लेकिन हमको तो पैसे नहीं मिले ना। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आप संतोष से बात कीजिए। हमें ना तो कॉन्ट्रैक्टर संतोष मिल रहा है और ना ही उसका फोन लग रहा है। अरे भाई, मेरा भी वही हाल है। कितने महीनों से दुकान का काम चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी उसको फोन करो तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। देखो, आप हमें हमारे 2 लाख रुपए दो और बात खत्म करो। अरे मैंने बोला ना भाई, मैं उसको पैसे दे चुका हूँ, अभी दोबारा पैसे मैं आपको क्यों दूं? हमारा सारा सामान आपकी दुकान में लगा है ना, तो पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। 1 मिनट, आपके दुकान पे सामान खरीदने मैं आया था? नहीं ना, संतोष आया था ना? हाँ। तो फिर आपको संतोष से ही पैसे मांगने पड़ेंगे ना भाई? हाँ, पर संतोष तो नहीं मिल रहा और सारा सामान आपकी दुकान में लगा है, तो पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। एक काम करो, आपका जितना भी सामान मेरी दुकान में लगा है ना, वो सब वापस ले जाओ। चलो। ये सीमेंट टाइल एक बार लग गया तो उसे वापस निकल कर बेच थोड़ी सकते। देखो, संतोष कॉन्ट्रैक्टर हमसे सामान लेके गया था, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ, और बोला 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। अबे धंधे में 3 महीने की उधारी तो चलती है ना भाई। हमारे धंधे में तो 6 महीने की उधारी चलती है। बोलो। देखो सेठ, आपकी चलती होगी, हम छोटे व्यापारी हैं, हमारी नहीं चलती। और ऊपर से उसने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे मिल जाएंगे, तो इस वजह से हमने अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया था उसको। आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ करके कब से घुमा रहा है, और फोन भी बंद है उसका। अरे भाई, मैं भी उसका कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर संतोष को ढूंढते हैं। हाँ? चाहिए तो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाते हैं। अरे कंप्लेंट करने से क्या होगा, पैसे थोड़ी भी मिल जाएंगे, और हमें पैसों की अभी जरूरत है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ। पर भाई, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। क्या सेठ, इतना सारा सामान गोदाम में जमा करके रखा है और हमसे बोलते हैं पैसे नहीं है? वही भाई, ये सब सामान जमा करने में ही सारा पैसा खर्चा हो गया। देखो, आप लोग हिम्मत मत हारो। आप भी संतोष को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, और अगर मुझे संतोष मिल गया तो मैं सबसे पहले आपके पैसे उससे निकलवा के आपको दे दूंगा, ठीक है?
सेठ जी ये देखिए बबीता जी का फोन नए जैसा हो गया है। हेलो। ये 700 पूरे 1 लाख रुपए का फोन है। हाँ आपको चाहिए? हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। नहीं, अभी हम यही लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? अब ये मोबाइल आपको वापस तभी मिलेगा जब हमारे पूरे पैसे हमें वापस मिलेंगे। कैसे पैसे? तू शांति रखना भाई। अरे 2 लाख रुपए। कौन से 2 लाख? तू शांति रखना। देखो देखो भाई मेरी बात सुनो, ये मोबाइल हमारे बहुत बड़े कस्टमर का है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो ये बागा का मोबाइल ले जाइए। बागा अपना मोबाइल दे दे। मेरा मोबाइल? हाँ जो बोल रहा हूँ कर, मोबाइल दे दे अपना। अरे लेकिन मेरे मोबाइल का ये लोग करेंगे क्या? अरे कुछ नहीं करेंगे, बोला उतना करने, मोबाइल देना भाई। अरे 2000 रुपए के मोबाइल के लिए क्या इतना सोच? वाह सेठ वाह, 2 लाख के पेमेंट के आगे 2000 का मोबाइल चिपका रहे हम लोग को। नहीं नहीं चलो भाई चलो। एक मिनट रुको। देखो सेठ जी इन लोगों ने डंडे का डांडिया बना दिया। ये लीजिए मेरा कार्ड। जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो पैसे लेकर आना और ये मोबाइल ले जाना। चलो। अरे पापा सुन, अरे वडील एक मिनट, हेलो बस मेरी बात सुनो। अरे देखो चाहिए तो मेरा मोबाइल ले लो भाई, वो मोबाइल दे दो भाई, वो मोबाइल मेरा ले लो, वो मोबाइल दे दो प्लीज। हाँ ठीक है दो। हाँ, ये लीजिए ये लीजिए। अबे दोनों फोन हमारे पास रहेंगे। अब जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो पैसे लेके आना और ये दोनों मोबाइल ले जाना, ठीक है? अरे भाई ये तो चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है। देखो मैंने अपना मोबाइल दे दिया, मेरा पूरा धंधा अटक जाएगा, फिर भी मैंने मेरा मोबाइल दे दिया। अभी तो दूसरा वाला मोबाइल दे दीजिए, और मेरे बहुत बड़े कस्टमर का मोबाइल है भाई, प्लीज प्लीज वो मोबाइल दे दीजिए प्लीज। चलो चल। अरे भाई अरे एक मिनट, क्या चलाता है ये? ए भाई किसको बबीता जी का मोबाइल लेकर चले गए। सेठ जी हौसला रखिए। अरे क्या हौसला रखिए, बबीता जी का मोबाइल गया, अब मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? मिल जाएगा सेठ जी, बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, मैं तो खाली आपका हौसला बढ़े इसलिए अच्छा अच्छा बोल के आपको सहानुभूति दे रहा था। सेठ जी आप शांति रखिए, आइए गोडाउन में बैठ के शांति से सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चल। अरे सेठ जी गोडाउन इस तरफ है, आइए आइए। नहीं लेना नहीं देना, फालतू का टेंशन आके गला पड़ गया। बबीता जी का फोन लेके चले गए, बबीता जी का। और तुझे भी अभी फोन देने की क्या जरूरत थी? मैं जब शाम को घर जाता तब देता तो नहीं चलता? अरे लेकिन सेठ जी मुझे थोड़ी पता था, मैं जब यहाँ आऊंगा तब आपके लेनदार लोग यहाँ खड़े होंगे। अरे वो मेरे लेनदार नहीं है भाई। नहीं? तो फिर कौन थे और किस चीज के 2 लाख रुपए मांग रहे थे? अरे वो हमारी दुकान के रिपेयरिंग के लिए वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी दुकान से कुछ माल खरीदा होगा और उसका पेमेंट संतोष ने उनको दिया नहीं, और संतोष अभी लापता है, तब ये लोग पेमेंट मुझसे मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब संतोष ने पेमेंट आपसे लिया लेकिन इनको नहीं दिया। हाँ। ओ ये संतोष तो बहुत बड़ा कारीगर निकला। बगा, तुझे संतोष के घर का पता है? नहीं सेठ जी। अरे तो ये संतोष को अभी कहाँ ढूंढे? सच में बहुत बुरा हुआ, मेरा नसीब ही खराब है। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अय्यर भाई और बबीता जी की बात कर रहा हूँ। उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेना नहीं देना, बेचारे बिना किसी गलती के इस झमेले में फंस गए। वो तो हम भी बिना किसी गलती के ही फंस गए हैं ना भाई। हम? मैं बगा, कुछ भी करके बबीता जी का फोन इन तीनों से वापस लेना ही पड़ेगा।
और आपका फोन? अरे मेरे फोन का टेंशन नहीं है भाई, मैं दूसरा ले लूंगा। तो सेठ जी, अब बबीता जी को भी दूसरा फोन दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, लेकिन बबीता जी के ये वाले फोन में उनका सब डाटा होगा ना। डाटा होगा? किसने किसको डाटा होगा? अरे डाटा डाटा, वो फोटो वीडियो वो सब डाटा होता है ना फोन में। ओ अच्छा, डेटा। हाँ, इसलिए हमें बबीता जी का ये वाला फोन ही उनको वापस देना पड़ेगा। सेठ जी, एक रास्ता है जिससे वो लोग बबीता जी का फोन तो क्या, आपका फोन भी लाके वापस दे देंगे। हाँ, क्या क्या, बोल बोल बोल। आप उन्हें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते? 2 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन सेठ जी, बिना पैसे लिए वो लोग मोबाइल देंगे ही नहीं। देंगे। कैसे? मेहता साहब से पूछते हैं, उनके पास से कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। लगा, मेहता साहब को फोन लगा। जी सेठ जी। तो ये मैंने देख लिया है, एक आध पॉइंट है। सॉरी, टेबल मैनर्स। तो मैं कह रहा था एक आध पॉइंट है जिसे हम डिस्कस कर लेंगे और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। क्यों सर? हाँ, हो जाएगा। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक साइन कर लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हम साइन कर लेंगे, लेकिन अपने चेयरमैन साहब को खाली। बाघा इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? बात नहीं कर सकता, मैसेज कर देता हूँ। क्या हुआ? तेरा फोन करंट मार रहा है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। वो तूने तेरे फोन से फोन किया ना, इसलिए। उनको मैसेज कर, मैं जेठालाल हूँ, बाघा के फोन से फोन कर रहा हूँ, प्लीज फोन उठाइए। सेठ जी, हम मैसेज करें उससे पहले मेहता साहब का ही मैसेज आ गया। हाँ, तो क्या लिखा है पढ़। जी। बाघा, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बहुत बिजी हूँ, फ्री होते ही मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। तो जवाब लिख, भूलना नहीं, जरूरी काम है, जरूर फोन करना, अर्जेंट इमरजेंसी। भेज दिया। सेठ जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, पूछूं? नहीं। ये लोग अपना पेमेंट वसूलने के लिए कहीं बबीता जी का फोन बेच तो नहीं देंगे ना? अरे भाई, शुभ शुभ बोल भाई, शुभ शुभ बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो गया तो मैं बबीता जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तू एक काम कर और संतोष को फोन लगा। अरे लेकिन सेठ जी, उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है ना। अरे तो ट्राई तो कर, क्या पता इस बार लग जाए। सेठ जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा ना कि आपका नसीब ही खराब है, तो आपको लगता है इतनी जल्दी आपके नसीब ने पलटी मार दी होगी? करता हूँ, संतोष को फोन करता हूँ। अभी तक सेम पोजीशन में ही है। कौन? आपका नसीब। पलटी नहीं मारी। संतोष का फोन लग नहीं रहा है। एक काम कर, मेहता साहब को फोन लगा। अरे लेकिन सेठ जी, मेहता साहब का मैसेज आया ना, अभी मीटिंग में बिजी है, बात नहीं कर सकते। तो मैसेज कर उनको, मैसेज कर क्या, प्लीज सॉरी, मीटिंग बाद में कर लेना, अभी कभी अर्जेंट आपकी यहाँ जरूरत है, गाय आइए, अभी कभी आइए जेठालाल। जी 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 सेठ जी, कर दिया मैसेज। जैसे ही मोबाइल फोन गया ना, ठीक इसी तरह से जेठालाल की जिंदगी में एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, और मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने कामकाज में व्यस्त हूँ। उधर जेठालाल की किस्मत उसके साथ मजे लेने में व्यस्त है। तो तीनों व्यापारियों ने अपना पैसा न मिलने की वजह से जेठालाल के फोन को छीन लिया है, और बबीता जी का फोन तो छीन ही लिया है। अब बबीता जी को ये लग रहा है कि उनका फोन रिपेयर हो जाएगा कुछ घंटों में। अब क्या होगा जब अपने फोन के बारे में पता करेंगे जेठालाल से? जेठालाल क्या बहाने बनाएगा, क्या झूठ बोलेगा, क्या करेगा? और क्या होगा यदि बबीता जी अपने मोबाइल फोन को लेने के लिए गोडाउन पहुंच गई तो? अब यहाँ बड़े हंगामे होने वाले हैं। चाहे जितने हंगामे हो, आपके घरों में हंसी की ट्रेन होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बहुत बिजी हूँ, फ्री होते ही मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। तो जवाब लिख, मीटिंग बाद में कर लेना,
अभी के अभी आई है जेठालाल। कर दिया मैसेज। देखो काम तो हम दोनों साथ में मिलके कर लेंगे, ठीक है, लेकिन खाली अपनी चेयरमैन साहिबा को एक मैसेज दे। सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपनी चेयरमैन साहिबा को खाली इतना मैसेज देना कि भाई मुझे मिलने का टाइम दे, बताइए कब मिलूं, ताकि मेरे दिल में जो है वो मैं मैडम को बता तो दूं। सेठ जी, मेहता साहब का रिप्लाई आया है। हाँ, पढ़ क्या कह रहे हैं कि मीटिंग छोड़ के आया तो नौकरी चली जाएगी। मीटिंग खत्म होते ही फोन करता हूँ। एक काम कर, तू दुकान में जा और देखो कारीगर लोग आए कि नहीं। जी सर जी। और अगर ना आए हो तो आसपास वो चाय की टपरी या वड़ा पाव वाले से पूछताछ करना। हो सकता है उनमें से किसी के पास एक कारीगर का नंबर हो। लेकिन सेठ जी, उनके पास किसी कारीगर का नंबर क्यों होगा? अरे भाई, इतने दिनों से काम कर रहे कारीगर लोग, तो चाय पीते पीते दोस्ती हो गई हो, नंबर की आपले हुई हो, तो क्या वो कारीगर को पूछ के हम वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर का दूसरा कोई नंबर हो तो ले सकते हैं ना? बराबर, ठीक है सेठ जी। ये लोग अभी तक नहीं आए, पूछताछ करके इनके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। अरे नितिन भाई। राम राम बाका भाई। हाँ राम राम। वो हमारी दुकान में काम करने वाला संतोष कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ चाय पीने आता था? यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं बाका से। पता नहीं आपकी दुकान का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, आप कहीं और पूछ के देखो ना। ठीक है। ये आपका इडली। अरे मुर्गन अन्ना, वो हमारी दुकान में काम कराने वाला संतोष आपके यहाँ आता था? पता नहीं। तो उसके 3 कारीगर, उसमें से कोई ना कोई तो आपके यहाँ इडली खाने जरूर आता होगा। हाँ, वो लोग आता था, हमारा गाँव वाला था। उनको हमारा सांबर बहुत अच्छा लगता था, रुम्बा अच्छा लगता था, दीवाना थे। अरे वाह, तो आपके पास उसमें से किसी एक का फोन नंबर जरूर होगा। क्यों? हमारे पास कैसे होगा? आपके गांव वाले हैं ना? बागा सेठ है, हमारे इधर बहुत सारा हमारा गांव वाले लोग आते हैं। हम सबका नंबर थोड़ी लेकर रखेंगे। और ये धंधा हम पैसा कमाने के लिए किया, रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। सबका नंबर कैसे लेकर रखेगा? बराबर है। क्या है, आज वो लोग काम पे आए नहीं और सेठ जी बेचारे बहुत परेशान है। अच्छा, उनके साथ कभी बातों बातों में आपको पता चला वो लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, लेकिन बागा सेठ नेक्स्ट टाइम उन लोग आएंगे ना तो उनका पूरा बायोडाटा लेकर रखेंगे। ठीक है। इडली खाएंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। भगवान, बाघा को कहीं से भी किसी भी एक कारीगर का नंबर मिल जाए, ऐसा करना प्लीज। सेठ जी मिल गया। हाँ मिल गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। वो बगल की गली में जो साड़ी की दुकान है ना, उसके बाजू में जो खांचा है उसके सामने है। कौन? राजस्थानी कचौरी वाला है? नहीं, आप नहीं, वो 2-3 दिन पहले मुझे पूछ रहे थे कि बाघा, मैंने सुना है अपनी दुकान के आजू बाजू में कोई मस्त राजस्थानी कचौरी वाला खुला है, तो जरा तपास तो कर कहाँ है। वहाँ है। आपको जब भी गर्मा गर्म राजस्थानी कचौरी खानी हो मुझे बताना, मैं भाग कर लेके आऊंगा। अरे अभी कचौरी को फेंक, छोड़। अभी नंबर मिला कि नहीं कारीगर का वो बता। सेठ जी, मैंने बहुत जगह सभी लोगों को पूछा, लेकिन किसी के पास भी एक भी कारीगर का नंबर नहीं है। भगवान, अभी मैं क्या करूं? मेहता साहब मीटिंग में बिजी है, संतोष कॉन्ट्रैक्टर लापता है। अभी बबीता जी का फोन वापस कैसे मिलेगा? मैं उनका बोल के आया हूं कि 2 घंटे में आपका मोबाइल रिपेयर होकर आपको मिल जाएगा। अभी उनका फोन आएगा तो क्या जवाब दूंगा मैं? सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बबीता जी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके पास आपका फोन कहाँ है?
बबीता, मैं जेठालाल को कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं है। यार इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जेठा जी ने बोला है ना कि 2 घंटे में मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। और बबीता 2 घंटा कब का हो गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मोबाइल का कोई न्यूज नहीं आया। कब से जेठालाल को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। अरे मिल जाएगा मोबाइल, इतना परेशान मत हो। बबीता, तुम्हारा फोन में तुम्हारा कितना सारा पर्सनल डेटा है। अभी जब तक जेठालाल से बात नहीं होगा ना, तो टेंशन तो रहेगा ही। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन ना लो तो क्या करो, बबीता जी का फोन लेके वो लोग चले गए। कहाँ से मिलेगा वापस बबीता जी का फोन? मिल जाएगा सेठ जी, बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा। आप यहाँ शांति से बैठकर मेडिटेशन कीजिए, बबीता जी का मोबाइल भी मिल जाएगा और उसे ढूंढने का कोई मस्त आइडिया भी मिल जाएगा। अरे दवाई खाने से अगर आइडिया मिलते तो और क्या चाहिए था? अभी दवा की नहीं भाई, दुआ की जरूरत है। हे ईश्वर। स्टॉप सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मेडिकेशन की नहीं, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब आप शांति से यहाँ बैठकर सांसें अंदर बाहर करने की क्रिया कीजिए। उससे क्या होगा, जितना भी टेंशन दिमाग में है वो निकल जाएगा और जितने भी अच्छे अच्छे आइडिया घूम रहे हैं उसमें से एक मस्त आइडिया अंदर आ जाएगा। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं कि टेंशन और आइडिया दोनों एक साथ नहीं रहते। नहीं वो बराबर है, लेकिन मैं ध्यान करने नहीं बैठ सकता भाई। क्यों? मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। ओहो, तो अब तो एक ही सहारा है, भगवान अभी आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। सेठ जी, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करता है। अरे मैं तो अपनी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है। एक काम कर बगा, ऐसा सोच कि ये प्रॉब्लम तेरा है। वो लोग बावरी का फोन लेकर चले गए और वो फोन में तेरी और बावरी की अनगिनत छपली है। तो सोच तू वो मोबाइल अभी वापस कैसे लाएगा? ओह सेठ जी आपने मेरी दुखती नस दबा दी। बावरी जी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में मस्त आइडिया आ गया। क्या? सेठ जी, आपने किसी न किसी के पास से तो इस संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर लिया होगा, बराबर? हाँ? बस तो जिसने भी आपको संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उसे कांटेक्ट करके उसकी सारी डिटेल निकलवा लीजिए। अरे वाह बगा वाह, ये मस्त आइडिया है। किसने दिया था मुझे ये संतोष का कांटेक्ट? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? दुकान की सब छोटी बड़ी बातें तुझे पता तो होती है। बराबर है सेठ जी, लेकिन आपको संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला ये आपने मुझे नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने मुझसे कहा था, तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई, तू आम खाना गुटलियां क्यों गिन रहा है। उस दिन अगर आपने मुझे गुटलियां गिनने दी होती तो आज मुझे पता होता कि संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट आपको किसने दिया है। वैसे सेठ जी, आपको याद नहीं? अरे नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया, अभी याद नहीं आ रहा किसने दिया था मुझे। किसी दुश्मन ने ही दिया होगा। आधा काम करके लापता हो जाए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर कोई दुश्मन ही दे सकता है। नहीं भाई नहीं, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है भाई। तो फिर किसने दिया है नंबर सेठ जी? नहीं याद आ रहा है। आपके किसी रिश्तेदार ने दिया है? तो गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी ने दिया है? नहीं। आपके किसी व्यापारी मित्र ने दिया है? हमारी दुकान के आसपास कोई व्यापारी मित्र हो, उसने आपको नंबर दिया है? अरे हाँ, याद आ गया। मखीजा जी ने दिया था। तेरे पास मखीजा जी का फोन नंबर है? हाँ है ना सेठ जी। लगा फोन लगा जी। ये लीजिए। हाँ। हेलो। हाँ मखीजा जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। साईं बोलो, क्या हाल है, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपको याद है वो
बहुत टाइम पहले आपने मुझे वो मेरी दुकान के काम के लिए वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया था। हाँ, अच्छे से याद है। आदमी अच्छा काम करता है। हाँ, वो तभी आपने ऐसा बोला, इसीलिए मैंने मेरी दुकान का काम उसको दिया। लेकिन अभी वो आधा काम छोड़ के कहीं लापता हो गया है। क्यों? क्या हुआ? पेमेंट को लेके कुछ लफड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, पेमेंट तो उसने जितना काम किया उससे कहीं ज्यादा मैं उसको दे चुका हूँ। अच्छा सुनो ना, उसका कोई दूसरा नंबर या उसका ऑफिस या घर का पता या ऐसा कुछ होगा आपके पास? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे संतोष का नंबर मेवानी ने दिया था, वो उसके पहचान वाला है। मेवानी कौन? अपने ट्रांसपोर्ट वाले? हाँ हाँ, वही ट्रांसपोर्ट वाला। अच्छा ठीक है, मैं उनको फोन करता हूँ। ठीक है, इसमें वो मेवानी ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर है? हाँ है ना। हाँ तो जरा लगा के दे। क्यों? अरे तू आम खा। जो वो मखीजा जी ने बोला कि संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मेवानी ने उनको दिया था। अच्छा अच्छा, ले लगा उसको। लीजिए। हेलो। हाँ मेवानी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये कौन से नंबर से फोन कर रहे हो? हाँ ये वो मेरे इधर वो काम करता है ना अपना बागा, उसका फोन है। मेरा फोन जरा स्विच ऑफ हो गया है। बोलिए बोलिए सेठ, कहाँ माल भेजना है? नहीं माल तो अभी फिलहाल कहीं नहीं भेजना है। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, ओ संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आपने वो अपने मखीजा जी को दिया था ना? हाँ दिया था। तो संतोष का और कोई नंबर होगा आपके पास? उसका तो एक ही नंबर है मेरे पास, वो दे देता हूँ। कौन सा? वो 8436 से शुरू होता है और 31 पे खत्म होता है वो? हाँ हाँ वही। नहीं वो नंबर तो मेरे पास भी है, लेकिन वो नंबर लग ही नहीं रहा है। और कोई तरीका है उसका कांटेक्ट करने का? हाँ वो 20 नंबर की दुकान वाले खान चाचा है ना, उन्होंने ही मुझे संतोष का नंबर दिया था, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, तो मुझे खान चाचा का नंबर दीजिए ना। हाँ लिखो। लिख भाई लिख, नंबर लिख। हाँ बोलिए। एक मिनट से। हाँ 836। थैंक यू मेवानी भाई, थैंक यू। ओके ओके जेठा भाई। हाँ तो क्या नंबर है? हेलो। हाँ खान चाचा, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। वो ट्रांसपोर्ट वाले मेवानी भाई है ना? हाँ उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। हाँ बोलिए ना। वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर की पहचान आपने उनसे करवाई थी ना? हाँ बिल्कुल करवाई थी। हाँ तो वो संतोष के ऑफिस का या घर का पता आप मुझे जरा दे सकते हैं? ऑफिस का पता तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो घर का दीजिए, चलेगा? पूरा पता तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कहीं बोरिवली में रहता है। अच्छा तो उसका घर का फोन नंबर या और कोई फोन नंबर होगा आपके पास? बेटा मेरे पास तो एक ही नंबर है, 8436। नहीं वो नंबर तो है मेरे पास चाचा, लेकिन वो नंबर लग ही नहीं रहा है। तो और कोई तरीका उसका कांटेक्ट करने का? बेटा तुम मेरा सेठ को फोन करो, उनकी चेंबूर की दुकान में संतोष ने ही काम किया था, उन्हें शायद कुछ पता हो। हाँ तो मेरा जी का नंबर दीजिए ना चाचा। एक मिनट रुको, मैं देता हूँ। 7503 750। ओके थैंक यू। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ मेरा जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो आपकी चेंबूर वाली दुकान का काम वो कोई संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने किया था? अच्छा नहीं ठीक है, ओके। जिसको फोन करो सब मेरे साथ अलग चलाणू ओले घर भाणु ही खेल रहे हैं। मतलब जिसको फोन करो तो कहते कि नहीं, फलाने को फोन करो उनके पास होगा। फलाने को फोन किया तो बोलते नहीं, ढिकड़े को फोन करो उनके पास होगा। ढिकड़े को फोन किया तो बोले पूछड़े को फोन करो। किसी के पास और कोई नंबर है ही नहीं संतोष का। संतोष का कांटेक्ट मिलेगा नहीं तो बबीता जी का फोन वापस नहीं मिलेगा, और बबीता जी का फोन अगर वापस नहीं मिला तो यार भाई तो मेरी जान खा जाएंगे। क्या हुआ? जेठा जी का फोन लगा? नहीं बबीता, मैंने 10 से 15 बार ट्राई किया, लेकिन जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आता है। नेटवर्क इश्यू होगा, होता है ना कभी कभी। बबीता मेरे को लगता है कि जेठालाल ने जरूर तुम्हारा मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। पर वो क्यों कुछ गड़बड़ करेंगे?
बबीता, जेठालाल ने कहा था कि वो 2 घंटे में मोबाइल रिपेयर करके दे देगा। उसका मोबाइल भी कब से स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को तो इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। अरे एक काम करते ना, हम लोग बागा भाई को फोन कर लेते। बबीता, बागा का नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं जेठालाल के घर पर जाता हूँ और चाचा जी से बागा का नंबर लेकर फिर उसको कॉल करता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। अरे अय्यर भाई, आप जेठा भाई के घर पे जा रहे हैं? हाँ। जेठा भाई तो घर पे नहीं है। मैं चाचा जी को मिलने जा रहा हूँ। चाचा जी टप्पू दोनों घर पे नहीं है, शाम को ही आएंगे। ओहो, अभी मेरा काम कैसे होगा? आपका क्या काम था? मेरे को बागा का नंबर चाहिए था। बागा का नंबर मेरे पास है ना, मैं आपको देता हूँ। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को मैसेज करो ना। आ गया। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। अभी घर जाकर बागा को फोन लगाता हूँ। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय पीजिए। नहीं पीनी है। पी लीजिए ना, थोड़ा ठिकाने रहेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या बोला तो? ठिकाने क्या रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा था मस्त गर्मा गर्म मसालेदार कड़क चाय पी लीजिए तो दिमाग शांत हो जाएगा, तो कोई नया आइडिया सूझेगा। नहीं पीनी है चाय मुझे, तू पी। किसका फोन है? बावरी जी का। कट कर। सेठ जी, पिछले 24 घंटों से बावरी जी के साथ बात नहीं हुई है, 2 मिनट बात कर लूं? अरे यहाँ बबीता जी का फोन किंडप हो गया है और तुझे प्रेमला प्रेमली खेलना है? नहीं, प्रेमला प्रेमली नहीं खेलना है। क्या है, मैं बावरी जी को खाली बोल देता हूँ अभी थोड़ा टेंशन है इसलिए अभी बात नहीं कर सकता, शाम को आराम से बात करूंगा, खाली इतना बोल दूं। वरना क्या है, वो बार बार फोन करते ही रहेंगे। अगर तूने फोन उठाया तो फोन के साथ साथ अपना बोरिया बिस्तरा भी उठा के सीधे गांव चले जाना। कट हो गया। क्या हुआ? बागा भाई का नंबर मिला? हाँ, वो अब्दुल ने दिया। जेठालाल के घर पर तो कोई भी नहीं था। ग्रेट, तो भी फोन लगाओ ना प्लीज। हाँ, बागा को फोन लगाता हूँ और तुम्हारा मोबाइल रिपेयर हुआ कि नहीं वो पूछता हूँ। देखा, उठा लो। उठा और फिर सीधा गाँव। कट कर रहा हूँ। फोन कट कर दिया। जरूर बबीता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे वो काम पे बिजी होंगे, डोंट पैनिक सो मच। फिर से ट्राई करो। बबीता, इस बार मैं लास्ट बार ट्राई करता है। इस बार अगर जो उसने फोन नहीं उठाया ना तो मैं सीधे जेठालाल के गोडाउन पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, देखा ना आपने, बबीता जी का मोबाइल फोन पाने के लिए जेठालाल ने भरसक प्रयत्न करने प्रारंभ कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर संतोष तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस को फोन नहीं किया, मखीजा, मेवानी, खान चाचा, सभी को, लेकिन नतीजा टाए पिस। इधर जेठालाल संतोष, कॉन्ट्रैक्टर संतोष तक पहुंचने की कोशिश में है, उधर अय्यर जेठालाल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल से फोन नंबर लिया बागा का, बागा को फोन किया, लेकिन बागा ने अय्यर का फोन नहीं उठाया। अब क्या होगा जब अय्यर दोबारा फोन करेंगे? दोबारा फोन जब करेगा अय्यर, तब बागा क्या जवाब देगा, क्या कहेगा बबीता जी के मोबाइल के बारे में, अय्यर क्या पूछेगा और बागा क्या बहाने बनाएगा? और कहीं ऐसा ना हो कि फोन नहीं उठाया अगर बागा ने, तो अय्यर कहीं गोडाउन तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यानी हंगामे तो बहुत सारे होने तय हैं। अब कितने हंसेंगे आप, ये आप तय करेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.